नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का हो चला है। आपको दिखाते हैं आज किसने इस विषय पर दिन भर क्या कुछ कहा। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सरकार के मानक होते हैं, सरकार के गाइडलाइन होते हैं, वो गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए। ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है, पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को लागू कर रही है। तो जहां भी ऐसी अनियमितता है हम वहां नोटिस भी देते हैं कि कुछ संस्थाओं को नोटिस दिया गया है और कि मानक के अनुरूप चीजें चलाएं। सभी अवैध इमारतों को, मदरसों को या जो भी हो, उनको ध्वस्त करके जमीन दो कर देना चाहिए, और ताकि हमारे भारत के खिलाफ जो साजिश रचने वाले लोग हैं या भविष्य में रचने की जो योजना बना रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मिले। हमारे 27 लोग मारे गए, उसके बदले में हमें 270 लोगों की जान चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के अनुसार। देखिए, करता कोई भरता कोई है। हमारे देश के सामान्य नागरिकों की क्या गलती थी? दोषी मानते हो? नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे हैं, सब निंदा कर रहे, पाकिस्तान वाले भी निंदा कर रहे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए, वहां की जनता को। ये कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं? अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। और सिद्धरमैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोलते हैं। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. पहलगाम हमले के बाद से न सिर्फ भारत सरकार एक्शन में है, बल्कि सीएम योगी भी खासे सख्त दिखे हैं। उत्तर प्रदेश से हर एक पाकिस्तानी को वापस किया जा चुका है। उधर कट्टरपंथी सोच पर लगाम के लिए भी एक्शन जारी है। आज नेपाल बॉर्डर के 5 जिलों में अवैध मदरसों पर बड़ा बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। सीएम योगी पहले भी कह चुके हैं कि मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। तो वहीं पहलगाम पर विवादित बयानों का दौर भी लगातार जारी है। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पाकिस्तान का समर्थन करते दिखे, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के बयानबाजियों पर भी जमकर सियासी हंगामा हो रहा है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये, कट्टर सोच वाली खोट पर योगी की बड़ी चोट और आतंकी गोली पर विपक्ष की मीठी बोली क्यों? इसी पर आज के महाबहस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। आप सभी का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से हैं, साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्मगुरु, हाजी नजीम खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास हम आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों का वक्त हो गया। आप में दर्शकों को बताते हैं आज की जो बहस है वो दरअसल किन सवालों के इर्द गिर्द रहने वाली है। तो पहला सवाल, कट्टर सोच वाली खोट पर योगी की बड़ी चोट। जिस तरह बॉर्डर एरियाज के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अवैध
रूप से जो कब्जे किए गए थे, बिना रजिस्ट्रेशन के जो मदरसे चल रहे थे, उन पर आज बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही टिकैत ब्रदर्स किस तरीके से पाकिस्तान और आतंकियों के सुर में लाते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आतंकियों के पास इतना समय था कि वो किसी का धर्म पूछते। सवाल यह भी कि आतंकी गोली पर विपक्ष की मीठी बोली क्यों, चाहे अबू आजमी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, या फिर जिस तरीके के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ग पॉलिटिकली धीरे धीरे ऐसा खड़ा हो रहा है जो कहीं ना कहीं ऐसे बयान देता हुआ दिखता है जहां पर क्या पाकिस्तान का पक्ष जस्टिफाई करने की कोशिश या आतंकियों का पक्ष जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी का रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। राजेश चौधरी जी, आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नेपाल बॉर्डर आसपास जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, बहुत सारे मदरसों को ध्वस्त किया गया, बहुत सारी अवैध जमीन जिस पर कब्जा हुआ था उसको खाली कराया सरकार ने, और फिर से बल दिया गया इस बात को लेकर कि मदरसों में बाकी के सब्जेक्ट्स की या जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है उसकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मजहबी तालीम और बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चलाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या इस एक्शन के बाद जो सियासत शुरू हुई है, जो आप पर सवाल उठेंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सेकुलर कंट्री में दीन की तालीम क्यों धर्म की शिक्षा दी जाए, क्यों जिहादी बनाए जाएं? आज आप देख रही होंगी जहां जहां अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में तो आतंकवादी बन रहे हैं ना। कोई देशभक्त नागरिक नहीं पैदा हो रहे वहां पर कोई कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है, वहां कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है जो देश के काम आए, धर्म के काम आए। देश विरोधी गतिविधियां कैसे पैदा हुई। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार पहले से इस बात की हिमायती रही है और बहुत सुधार कर रही है। मदरसों में जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, अवैध रूप से आप भारत की सीमा पर या किसी ऐसे जगह पर कब्जा कर करके और वहां पर ये इस तरह की तालीम दोगे और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दोगे, ऐसे लोग पैदा करोगे। नहीं, आपने देश विरोधी गतिविधियों की बात की, इस पर चर्चा पूर्व में भी होती रही है, सवाल भी उठता रहा है, लेकिन क्या उसमें ये कह देना चाहिए कि हर मदरसे के अंदर यही हो रहा है? जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर तो यही होगा ना। जिसको वैध चलाना होगा, जो सरकार के मानक हैं उसके हिसाब से काम करना होगा, वो तो जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएगा, आधुनिक शिक्षा देगा। मैं कहता हूँ क्यों उनके कुरान हाथ में देते हो, तो कंप्यूटर क्यों नहीं देते हो? नहीं, वो अगर कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए ना। अपने धर्म की तालीम दे रहे हैं या उसकी कुछ बातें सिखा रहे हैं तो एक सेकंड राजेश जी, अगर वो अपने धर्म की तालीम दे रहे हैं, बातें सिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस बिना पर उनको कह देना चाहिए कि यहाँ आतंकी तैयार हो रहे हैं? जो देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए तो वो भी अपने धर्म की तालीम दे रहे हैं ना। नहीं, वो धर्म की तालीम नहीं दे रहे, वो जिहादी पैदा कर रहे हैं, वो देश विरोधी लोग पैदा कर रहे हैं। उनके अंदर भारत के लोगों और भारत के धर्म और भारत के प्रति कूट करके नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, जितने भी आतंकवादी हैं सब तो मदरसों से ही निकल के आते हैं। कहां से आ रहे हैं? वहीं पैदा होते हैं। IIT करके कोई आतंकवादी नहीं बन रहा है, वही बन रहा है जो मदरसों में जाकर के पढ़ रहे हैं। उनको बहका करके, फुसला करके उनके दिमाग में इस तरह से जहर भर दिया जाता है, उसी का परिणाम है कि आतंकवाद की घटनाएं होती। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में। अनुराग भदौरिया जी, केंद्र सरकार का जो फैसला था कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाए, अल्टीमेटम दिया गया था, तो उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य बन गया है। सबसे तेजी से लगभग सभी पाकिस्तानियों को यहां से वापस भेज दिया गया है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आतंकी पैदा होते, तो मैं वही तो सवाल मेरा है कि पाकिस्तान से आतंकी हमारे देश में कैसे आ गए? क्या कर रही थी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था? बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आ गए? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? कैसे फेल हो गया? कैसे, जब अगर आप कश्मीर जाएंगे तो 4 ही जगह तो है, गुलमर्ग है, पहलगांव है और बोट क्लब है कश्मीर का, यही सब तो सोनमर्ग है, यही तो लोग जाते घूमने के लिए। इस जगह तो आपको सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए थी। अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं लगाई थी तो फिर आपको उन लोगों को वहाँ पे टूरिस्ट को आने नहीं देना चाहिए था। अनुराग जी, वहाँ तो सरकार ने चूक मान ली ना, वहाँ तो सरकार ने चूक मान ली। उससे आगे की बात आप करते हैं, उसके आगे की बात कर रहा हूँ। मानने से काम नहीं चलेगा। इसके पहले उरी में हुए, हमारे 23 जवान शहीद हुए। इसके जब 2019 में पुलवामा कितने लोग शहीद हुए? हमारे 46 जवान शहीद हुए। आज 26 शहीद हो गए हमारे अपने लोग। हमारे लोग शहीद होते जाएंगे और ये सिर्फ चूक मानते जाएंगे तो नहीं चलेगा ना। आपको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी कि ये दरिंदे आतंकी हमारे देश में कैसे आ रहे हैं। ये हमारे देश के अंदर, और सुनिए, उनकी हिम्मत है कि हमारे देश में घुस के और हमारे अपने लोगों को धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं।
चलिए, कम से कम आप तो इस बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं आपकी पार्टी के? वो कह रहे हैं कि आतंकियों के पास इतना टाइम था क्या जो धर्म पूछते? शुक्र है कम से कम आपने इस बात को स्वीकारा। तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, सवाल पूछेगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप तो मुझे नहीं देंगे, हम देंगे मौका आपको। अच्छा, आप मुझे मौका देंगे? अरे मुझे बोलने दीजिए ना फिर। मैंने कहा बोलिए, आप बोलिए, लेकिन मैंने तो आपकी तारीफ ही की है कि शुक्र है आपने माना तो सही। हमारी तारीफ मत कीजिए, आप देश की तारीफ कीजिए जिसके लिए आपको वहाँ बैठा है। देश के लिए मैं सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ अनुराग जी, और उम्मीद कर रही हूँ आप अबू आजमी साहब पर भी बोल के जाएंगे, नहीं तो फिर याद दिलाऊंगी। मुझे तू मैं करने लगते हैं, आपकी हैसियत हिम्मत बीजेपी से होती नहीं तो। एक सेकंड, आपकी हैसियत नहीं है, आपकी पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो इस सवाल का जवाब दे पाए। आप इतने डरपोक, और ये पहली बार नहीं है जब अबू आजमी इस तरह की बात बोले हैं। आपकी पॉलिटिक्स भी लोग समझ रहे हैं। दो नेता बयान देते हैं और पार्टी फोरम से जुड़े हुए लोग कहते हैं निजी बयान था, लेकिन यहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात है, चुनाव नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो आप बता दीजिए कि नहीं बोलने देना है। आप क्या नहीं बोलिए ना, आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो फिर आप पर भी सवाल उठेगा ना। रोक रही है क्योंकि आप टोक रही, इसलिए सवाल उठाया। मैं जब बोल देता था उसके बाद आप टोकते, सवाल पूछते, नहीं आप तो रुकेंगे नहीं, आप तो सब पैलेस के पीछे भी बोलेंगे अनुराग जी। बीजेपी को बहुत आपका प्यार है ना, बीजेपी को तो बुला के। नहीं, मैंने उनसे भी सवाल पूछा है और ऐसे ही बीच में रोक के सवाल पूछा। आप कहाँ पूछ लेंगे? जिस दिन आप सवाल पूछ लेंगे उस दिन पत्रकार हो जाएंगे आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, अपनी बात पूरी मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि आतंकी घुस के गोली मार रहे हैं, उसके बाद वो धर्म पूछ रहे हैं। क्यों? कैसी राजनीति का जन्म दे रहे हैं वो? उन्हें पता है वो धर्म पूछ के उसके बाद वो हमारे समाज के अंदर में अनेकता की एकता खत्म करना चाहते हैं। ये नई राजनीति को जन्म देंगे। यहाँ पे जाके उनके आका कितने खुश हो रहे होंगे। कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह का ट्वीट करने लगे थे, कैसी फोटो डालने लगे थे। धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। ये समय था क्या जो आपको काम दिया गया था? सुरक्षा व्यवस्था, हमारे अपने लोग चले गए, हमारी बहन विधवा हो गई, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, एक माँ की गोदी सुनी होगी, बाप का बेटा चला गया, जिस बाप ने शादी की थी अभी यहाँ पे 10 दिन पहले, 10 दिन बाद अर्थियां विसर्जित कर रहा है, उसकी चिंता होनी चाहिए। तो चिंता हो रही है, धर्म पूछा है तो हमारी जात नहीं पूछी। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है ये। और यहाँ पे हमारे देश के अंदर में यहाँ पे मदरसे करो, ये करो, वो करो, सारा दिन करते रहते हैं। आप कुछ विकास की बात कीजिए ना, विकास का काम कीजिए ना। और उनके आकाओं को, उनके पाकिस्तान में बैठे हो दरिंदे क्या खुश होते होंगे, सोचते होंगे मेरा हमारे मंसूबे कामयाब हो गए। फिलहाल तो वो पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं यहीं के नेताओं के बयान कोट करके अपनी पूरी मीडिया में इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए हम रोजाना चर्चा करके ये सवाल उठाते हैं कि कम से कम इस मौके पर तो पॉलिटिकल बयान मत दीजिए। यहाँ चुनाव नहीं चल रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है और ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी अनुराग जी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। आपको ज्यादा समय मिला है, फिर हर पैनलिस्ट मुझसे यही जिद करेगा। 10 सेकंड मेरी 10 सेकंड बात पूरी होने, आपने बीच में बहुत डिस्टर्ब किया। अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने फिर बोला भारतीय जनता पार्टी का सवाल क्या होता है पता है? अरे फलाने ने ये बाइट दे दी, फलाने उनके घर नहीं गए। अरे बताओ आतंकी हमारे घर में कैसे घुस गए, हमारे घर को कैसे अनाथ करके? ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। संदीप त्रिपाठी जी, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि इस वक्त हर हिंदुस्तानी को एकजुट रहने की जरूरत है, पूरे समाज को वो मैसेज पूरे वर्ल्ड को देने की जरूरत है कि भारत एक है, मिश्रित समाज में हम लोग रहते हैं और किसी के बीच में कोई फूट नहीं है। और जो आतंकी बाहर से आए थे उन्होंने इस्लाम के नाम पर यह कुकृत्य किया है, वो धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे। लेकिन जब यहां के पॉलिटिशियंस इस प्रकार का बयान देंगे या यहां के इन्फ्लुएंसर्स इस प्रकार के सवाल उठाएंगे तो सोचिए उसी को पाकिस्तान में कोट करके कितनी गलत पिक्चर सामने रखी जाएगी। बिल्कुल दुखद विषय है और जिस तरीके से वहां पर लोगों की हत्या हुई उससे बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए। सरकार ने इस बात को माना, कम से कम माना कि चूक हुई, लेकिन चूक हुई तो कौन सा अधिकारी सस्पेंड हुआ या किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? 26/11 हुआ, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, जो मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार थे, उनके जो सुरक्षा सलाहकार थे उनका इस्तीफा हुआ। इसमें किसका हुआ? क्या किसी चपरासी का भी इस्तीफा हुआ या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो जरूर बताएं दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी के साथी। लेकिन राजेश जी, मतलब कितने हद तक इनके अंदर जहर भरा हुआ है। इन्होंने कहा कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। भैया, मतलब योगी जी का शासन है और योगी जी के शासनों में आतंकी निकल जा रहे हैं मदरसे से। योगी जी सो रहे हैं मठ में जाकर, कौन सा नशा करके बैठे हो भाई? ये हो रहा है, चलने दे रहे हो। अगर ऐसा है तो सारे मदरसों को एक नोटिफिकेशन लाइए, बंद कर दीजिए, अन्यथा इस तरीके की ड्रामेबाजी बंद करिए। दूसरी चीज, एक बात और, अभी उन्होंने कहा कि आप जो है दीन की शिक्षा मत दीजिए, आप वहां पर जिहादी पैदा करते हैं। भाई आरएसएस जो है शाखा में गए होंगे राजेश भाई, वहां पर लाठी डंडा चलाना तो आप फ्री में सिखाते हो, कंप्यूटर की शिक्षा फ्री में देते हो। कहा
शिक्षा के लिए पैसा लोगे, लाठी डंडा फ्री में सिखाओगे और ज्ञान दोगे दूसरे को। शाखा में फ्री में जाइए, भोजन करिए, लाठी डंडा तलवार बंदूक चलाना सीखिए, और जो है एजुकेशन के नाम पर जब सरस्वती शिक्षा मंदिर में जाइएगा तो आप पैसा लीजिएगा। गुमराह करना बंद करिए। तीसरी चीज मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि पहलगाम का जो हमला हुआ, ये सिर्फ 26 लोगों को मारने भर का काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे जहर को बोने का काम किया। आईएसआई और पाकिस्तान सदैव चाहता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हों। आज उनके एजेंडे को ये भारतीय जनता पार्टी के वो निकम्मे नकारे लोग क्यों साकार कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी। आप ये आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं, भाजपा ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग किस तरह कवर फायर दे रहे हैं आतंकियों को, और किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि क्या आतंकियों के पास समय था कि वो धर्म पूछते। साध्वी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। दो पैनलिस्ट और हैं, एक बार वो भी अपनी बात रख लें। साध्वी विश्वरूपा जी। जी आस्था जी, देखिए मैं सुन रही थी, बड़े ध्यानपूर्वक अपने भाइयों को मैंने सुना। बेहद दुखद है जो आज अभी मेरे एक भाई पूछ रहे थे कि क्या आतंकवादी वहां से बॉर्डर से कैसे आए, किसकी चूक हुई, क्योंकि इन्हीं बातों में उलझे आप जैसे लोगों, जो मैं इनको ही कहना चाहूंगी, आप जैसे लोगों की वजह से ही देश में फंडिंग हो रही है। जब आज एक यहाँ पे परिणाम किया जा रहा, मदरसों के खिलाफ एक अगर कार्रवाई हो रही है, तो आप जैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे रोक रहे हैं। कितने सारे बहुत सारे आप पीछे की जांच अगर आप देख लीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट आई 2001 वाली जो रिपोर्ट आप देख लीजिए कि मदरसों में फंडिंग कहां से होती है। बहराइच को देख लीजिए, सिद्धार्थ नगर के बॉर्डर पे जब आईएसआई यहाँ पर एक चीज को अंडरलाइन करना जरूरी है कि कार्रवाई मदरसों पे नहीं हुई है, अवैध मदरसों पर हुई है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, और उन इमारतों पर भी हुई है जो जमीन को अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। बिल्कुल आस्था जी, यही बात मैं कहना चाह रही, इसी बात पर मैं आ रही थी। जो अवैध संस्थान है, मैं मदरसे भी नहीं बोलूंगी, यहाँ धर्म समुदाय की बात नहीं है, कानून की बात है। अगर कानून का कोई उल्लंघन करेगा तो उसके साथ तो निश्चित रूप से मिटना ही चाहिए। देखिए, बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, बंदूकें नहीं, और जो कट्टरता सिखाए उसे तो मिटना ही चाहिए, उसे तो 100% मिटना ही चाहिए। मेरे भाई जो बार बार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप लोग एकता यहाँ दिखा देते, अभी अगर कुछ अवैध संस्थानों पे कार्रवाई हो रही है और आप सबसे ज्यादा विरोध में आप लोग हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ आतंकवादी पैदा होंगे ही, और उनके जिम्मेदार कोई और तो होंगे नहीं। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो इसका बचाव करते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाजी साहब, हमारे राजनीतिज्ञ कब इस जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को समझेंगे कि ये चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आतंकियों ने धर्म पूछा, गोली मारी, हिंदुओं का टारगेटेड नरसंहार किया। इस बात को कुछ लोग खारिज कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। जिनके परिवार उजड़ गए वो रो रो कर बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। छोटे छोटे बच्चे रो रो कर बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे आतंकवादियों ने कहा कि कौन इधर जाए और कौन उधर जाए, किसका मजहब क्या, कलमा पढ़ो, ये सारी बातें। और हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ इस तरह के असंवेदनशील बयान दे रहे हैं। क्या कोई उनसे पूछने जा रहा है या किसी को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है? हाँ आस्था जी, देखिए मैं पढ़ता हूँ रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए आस्था जी, मैंने कलमा पढ़ा, मैंने किसी भाई का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, कलमा पढ़ा। देखिए, और रही ये पहलगांव में जिस तरीके की घटना घटी, वो उसका हम लोगों को बड़ा दुख है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया, ये इस तरीके की जो बात है बड़ी दुखदायी बात है। देखिए, मारने वाले आतंकवादी थे जिनका ना कोई धर्म था ना कोई मजहब था, लेकिन हाँ जो बचाने ये तो सभी के सामने है ना, पूछ रहे थे। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है, नहीं कोई दो राय नहीं। ये किसी राज्य में हुआ दंगा नहीं है, ये किसी राज्य में हुई इंटर कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये देश की आत्मा पर हमला है, ये बाहरी आतंकियों का हमला है जिन्होंने क्लियर कट धर्म पूछा। अगर वो क्लियर कट धर्म पूछ के मार रहे थे, वो कलमा पढ़ने को कह रहे थे, तो इस बात को भी एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो कौन थे। हाँ, आप ये जरूर सवाल खड़ा कर सकते हैं कि वो आपके धर्म के नाम पे इस तरह के कुकृत्य नहीं कर सकते क्योंकि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ आस्था जी, मैं वही बात आगे रख रहा था। देखिए, मारने वाले आतंकवादी थे जिनका ना कोई धर्म था ना कोई मजहब था, लेकिन जो बचाने वाले थे उनका मजहब था, वो मजहब इस्लाम को मानने वाले थे, वो भारतीय मुस्लिम थे। नजाकत भाई ने 11 लोगों की जानें बचाई, जो मुस्लिम होने के बाद अपने हिंदू भाइयों की जान बचाई। और वहीं पर एक जो घोड़े का पालन करते थे जिनका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह थे, उन्होंने भी देखिए किस तरीके से हिंदू भाइयों की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के हाथों से राइफल छीनी और वहां शहीद हो गए। देखिए,
ये नहीं कहा जा सकता कि भी वहां धर्म देखकर, देखिए आतंकवादी होते हैं, लेकिन हम ऐसे जो हमला हुआ उसके कठोर शब्दों में मजम्मत करते हैं। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ मदरसे की बात आती है, मदरसों का नाम लिया जा रहा है कि भी मदरसे से आतंकवाद, तो मैं कहता हूँ आस्था जी ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है। मदरसे से देखिए मुंशी प्रेमचंद जी भी हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हुए थे। लेकिन वो मदरसा अवैध जमीन पर नहीं बनाया गया होगा ना, वो रजिस्टर्ड होगा, मतलब एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया तो फॉलो करेंगे ना। किसी को मदरसे से क्या आपत्ति, आप प्रक्रिया फॉलो करिए, आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, वो वैध जमीन पर बना होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन अगर करना चाह रही है सरकार तो आप सवाल करिए कि कहाँ है हमारे कंप्यूटर्स, जोड़िए हमें मेन करिकुलम से, कदम आप भी तो बढ़ाइए ना। हाँ सर जी, अब वही कह रहा हूँ। देखिए बात ये आती है कि अवैध मदरसे की बात, तो हम ये कहना चाहते हैं जो वैध मदरसे हैं उनको आपने आधुनिक युग में क्यों अभी तक नहीं जोड़ा? जो वैध है कम से कम वैध वालों को तो जोड़िए, लेकिन आप अवैध नाम पर जमीन, कोई भी मदरसा या मस्जिद या दरगाह अवैध नहीं होती, लेकिन हाँ अगर सरकारी जमीन पे बनी है तो वहां पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल आते हो, चाहे मठ हो। मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग जी, उसके बाद संदीप जी। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, मुझे लगता है इसमें सारी बातें आ जाएंगी, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा ये सबका हिंदुस्तान है, तेरा मेरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबने खून से सींचा है हिंदुस्तान को। आजादी में सभी लोग शहीद हुए हैं और प्यारा सा हिंदुस्तान है मेरा। और उसकी आपने वानगी देखी कि जो दरिंदे आतंकी जिस तरह से हमारे अंदर घुसे, तो वहां जो आदिल हुसैन जिनकी बात बता रहे हैं वो तो मुस्लिम से आता है, लेकिन वो मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी है, वो कश्मीरी मुस्लिम हिंदुस्तानी है, उनको हिंदुस्तान से प्यार है, वो अपने आप उनको भूल गए। अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगी जो रालिब चालिब और गालिब की नीति अपनाते थे, आप 1990 वाला भूल गए हैं। बड़े सुनियोजित तरीके से वहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। वो लोग हैं जो नाम से, जो धर्म के नाम पे गोली मारने आए थे, लेकिन नहीं, मैं ये बात पूछना चाहते हैं, आप कश्मीरियों की ही बात कर रही हूँ। 1990 को आप शायद भूल गए हैं। उनका एक ही नीति है, रालिब चालिब और गालिब, क्योंकि इसकी रोजी रोटी आज भी वही है, उन लोगों का कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने बड़ी कैंडल मार्च देखे, वो बड़ी हंसते हुए कैंडल मार्च कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला किया है। ठीक है संदीप जी, हाँ, मैं जानती हूँ राजेश जी आप बात रखना चाहते हैं। संदीप जी उसके बाद लास्ट कमेंट राजेश जी करेगा, बोलिए। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें आपकी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स को भी समझाइए ना, क्या कह रहे हैं अबू आजमी, क्या कह रहे हैं राम गोपाल यादव। 5 सेकंड, मेरे पास समय लिमिटेड है और भी पैनलिस्ट है, पूरी कीजिए आप अपनी बात। यानी तो उनकी आवाज कम कर सकते थे ना, मैं जब क्यों करूंगी मैं कम, मैं सबको बराबर समय दूंगी। मैंने कहा कि सब मिलके पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। हाँ, इस चीज को समझना चाहिए, हर पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए। बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं संदीप जी। ठीक है अनुराग जी, संदीप जी बोलिए। चुप नहीं होंगे, बोलिए। आज सरकार के साथ शांत रहिए अनुराग जी। सारे भारत का हर एक समुदाय, हर एक जाति धर्म मजहब के लोग इनके साथ खड़े हैं, और इतना सब साथ खड़े होने के बाद ये पानी की टोटी बंद कर रहे हैं, मतलब गजब की बात है। मतलब जो बंद कर रहे हो संभव ही नहीं है। अपने ही देश के लोगों को आप मूर्ख बना रहे हो। क्यों भाई? अरे छाती पर चढ़कर मरते काहे नहीं पाकिस्तान को? ये टीवी बकलोली करने से चल जाएगा देश। मतलब जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं या जो समझौता खारिज किया गया है, आप कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राजेश चौधरी जी, ठीक है राजेश चौधरी जी। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बड़ा आप शांति से जवाब सुनो। का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी इस्लाम को मानने वाले तो पहले मुसलमान थे, आतंकवादी थे। टीवी डिबेट पाकिस्तान में नहीं चलती, सब रखिए आप, सब रखिए। आतंकवादी थे समाजवादी पार्टी के क्या कर रहे हैं आप? जवाब सुन लीजिए ना, आपने सरकार से सवाल किया, आप जवाब भी तो सुन लीजिए ना उसका। शांत रहिए आप लोग, ये खाली नारे लगाने का मंच नहीं है ना कि आप लोग बोलते रहे, लगातार बोलते रहे। राजेश जी बोलिए। पाकिस्तान तो दोषी है, राजनेताओं को भी जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए। बोलिए। दर्द हो रहा है, पानी देने में पाकिस्तान को इनके जवाहरलाल नेहरू तो ये पार करके गए। ये जो आतंकवाद है उसके जनक उस समय जड़ जो लगा के गए वो तो शांत रहिए आप लोग। 26 जाने के बाद एक मिनट, आप में से किसी की आवाज
क्लियर नहीं जा रही। पीसीआर राजेश चौधरी जी, फाइनल रिमार्क राजेश चौधरी जी, बोलिए राजेश जी। इन्होंने 26/11 हुआ, कभी चूहा भी मारा कांग्रेस की सरकार ने। आज भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारने का काम करती है। और इंतजार करिए, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, पीढ़ियां याद रखेंगी। चलिए, और आज देश देखिए की जनता की भी यही भावना इस वक्त है। पाकिस्तान के अंदर हिट हो रहा है, अखिलेश यादव हीरो हो रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो भाषा बोलती है वो अखिलेश यादव बहस को फिलहाल यहीं विराम देना होगा, वक्त का तकाजा है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहलगाम हमले के बाद से न सिर्फ भारत सरकार फुल एक्शन में, बल्कि सीएम योगी भी खासे सख्त दिखे हैं। यूपी से हर एक पाकिस्तानी को लगभग वापस किया जा चुका है और इस मामले में यूपी अग्रणी राज्य बन गया देश का। उधर कट्टरपंथी सोच पर लगाम के लिए भी एक्शन जारी है। नेपाल बॉर्डर से सटे जो 5 जिले हैं वहां पर अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष पहलगाम मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर भी रहा है, लेकिन उसकी ही पार्टी के कई नेता पहलगाम को लेकर विवादित बयान भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत इस पर भी शुरू हो चुकी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।